हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेबी स्टडी हब। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो है विलियम शेक्सपियर की ट्वेल्थ नाइट, जो कि एक कॉमेडी है। फ्रेंड्स, अगर आप यूजीसी नेट, जेआरएफ, यूपीटीजीटी, यूपीपीजीटी, केवीएस एनबीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इन सभी एग्जाम से रिलेटेड आपको सभी वीडियोज़ मिल जाएंगी। सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, चैनल पर अगर नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लें और इसके पास में जो बेल आइकन है इसे भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल सकें। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। ट्वेल्थ नाइट और वॉट यू विल इज़ अ रोमांटिक कॉमेडी बाय विलियम शेक्सपियर, बिलीव्ड टू हैव बीन written around 1601-1602 as a 12th night's entertainment for the close of the Christmas season. The play contrasts on the twins Viola and Sebastian, who are separated in a shipwreck. Viola, who is disguised as Cesario, falls in love with the Duke Orsino, who in turn is in love with Countess Olivia. Upon meeting Viola, Countess Olivia falls in love with her, thinking she is a man. तो फ्रेंड्स, जो ट्वेल्थ नाइट है हमारी ट्वेल्थ नाइट जो हमारी कॉमेडी है, इसका दूसरा नाम है वॉट यू विल। ठीक है, एक रोमांटिक कॉमेडी है, शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई। और फ्रेंड्स, माना जाता है कि इसे 1601 से 1602 के बीच में लिखा गया है एज अ ट्वेल्थ नाइट्स एंटरटेनमेंट फॉर द क्लोज ऑफ क्रिसमस सीजन। तो फ्रेंड्स, जो ट्वेल्थ नाइट की बात करें, ये टाइटल कैसा है, क्या है इसका मीन? तो फ्रेंड्स, इसका मीन्स है कि जो ट्वेल्थ नाइट है वो एक हॉलीडे है जो कि 5 जनवरी को मनाया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, अब ये क्रिसमस डे की बात करें तो क्रिसमस डे से 5 जनवरी को ट्वेल्थ पड़ता है डे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसे हम ट्वेल्थ नाइट भी बोलते हैं और क्रिसमस सीजन की फाइनल नाइट भी बोला जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स प्ले के बारे में। द प्ले सेंटर्स ऑन द ट्विंस वियोला एंड सेबास्टियन। तो फ्रेंड्स, जो हमारा ये प्ले है वो दो जुड़वा भाई बहन है, वियोला एंड सेबास्टियन, उन दोनों पर सेंटर्ड है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जो वियोला है वो क्या है, हु इज डिस्गाइज एज सिजेरियो। तो फ्रेंड्स, ये अपने आप को सिजेरियो के रूप में बेस बदल लेती है। उसके पीछे रीज़न है, जब हम स्टोरी करेंगे इसकी तब हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये ड्यूक ओर्सिनो के प्रेम में पड़ जाती है, हु इन टर्न इज इन लव विद काउंटेस ओलिविया। तो फ्रेंड्स, जब वियोला जब सिजेरियो के रूप में है तो उसे ड्यूक ओर्सिनो से प्यार हो जाता है, जबकि ड्यूक जो है उसे काउंटेस ओलिविया से प्यार है। ठीक है, अब फ्रेंड्स, जो काउंटेस ओलिविया है वो किसे पसंद करती है? वो पसंद करती है वियोला को, यानी कि सिजेरियो को, क्योंकि वो वियोला को सिजेरियो समझती है कि वह एक आदमी है, सी इज अ मैन। तो इस कंडीशन में फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो गया, लव ट्रायंगल हो गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जो वियोला है ये किसे पसंद कर रही है? ड्यूक को। ठीक है, और जो ड्यूक है फ्रेंड्स वो किसे पसंद कर रहा है? ये कर रहा है काउंटेस ओलिविया को। ठीक है, जो काउंटेस है, और फ्रेंड जो काउंटेस है वो किसे पसंद कर रही है? वियोला को, लेकिन किस रूप में? जो सेबास्टियन वो बना हुआ है सिजेरियो। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आगे। अगर इसके सोर्स की बात करें तो फ्रेंड देख लेते हैं। द प्ले इज बिलीव टू हैव ड्रॉन एक्सटेंसिवली ऑन द इटालियन प्रोडक्शन ग्लिग्नाटी और द डिसीव्ड वन, कलेक्टिवली रिटन बाय द अकेडमिया डेगली इंट्रोनेटी। ठीक है, इन 1593 इट इज 1531 इट इज conjectured that the names of its male lead ओर्सिनो। तो फ्रेंड्स, अगर सोर्स की बात करें तो पहला सोर्स माना गया है कि इस प्ले में जो 1531 में जो लिखा गया है, क्या? अकेडमिया डेगली इंट्रानोटो। तो फ्रेंड्स, के सामूहिक रूप से लिखे गए इटालियन वर्क। ठीक है, इटालियन वर्क का नाम क्या है फ्रेंड्स? इटालियन जो प्रोडक्शन है इसका नाम क्या है? ग्लिगनाटी मीन्स धोखेबाज, द डिसीव्ड वन, जो कि धोखेबाज लोग हैं ना। तो मतलब इसका जो मीन निकल के आ रहा है, द डिसीव्ड वन, मतलब कि जो धोखेबाज लोग होते हैं। ठीक है, तो इसे इन्होंने फॉलो किया है। ठीक है,
और फ्रेंड्स ये अनुमान लगाया गया है दैट द नेम ऑफ इट्स मेल लीड ओर्सिनो। तो जो इसका जो लीड मेल है उसका नाम क्या है फ्रेंड्स, ओर्सिनो है। तो ओर्सिनो की बात करें तो यहाँ से ये सोर्स लिया गया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दूसरे सोर्स की। अनदर सोर्स स्टोरी of Apollonius and Scylla appeared in Barnave Ritchie's collection. Ritchie, his farewell to military profession, containing very pleasant discourse of fit for a peaceable time 1581, which in turn is derived from a story by Matteo Bandello. Twelfth night is a reference to Twelfth night after Christmas Day, also called the eve of the feast Epiphany. It was originally a Catholic holiday, and these was sometimes occasion for revelry like other Christian फीस्ट डे। तो फ्रेंड्स जो अदर सोर्स की बात कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स अदर सोर्स में हम क्या बात करेंगे कि जो ऑफ अपोलोनियस एंड सिला है, और जिसे कि फ्रेंड्स किसके द्वारा लिखा गया है, जो कि बर्नाबे का एक कलेक्शन है, बनारवे रिचे का एक कलेक्शन है, ठीक है, उसमें ये दिखाई देती है फ्रेंड्स। और कलेक्शन के नाम की बात करें तो फ्रेंड्स कलेक्शन का नाम क्या है, रिचे हिज फेयरवेल टू मिलिट्री प्रोफेशन कंटेनिंग वेरी प्लीजेंट डिस्कर्स फिट फॉर अ पीसेबल टाइम 1590-81, ठीक है फ्रेंड्स, जिसे कि मैटेओ बेंडोलोनो की कहानी से लिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब बात करते हैं फ्रेंड्स जो ट्वेल्थ नाइट का जो टाइटल है इसकी बात करें तो इज़ अ रेफरेंस टू द ट्वेल्थ नाइट आफ्टर क्रिसमस डे, जो कि हमारा 5 जनवरी को होगा, और इसे क्या कहा जाता है, द ईव ऑफ फीस्ट ऑफ एपिफेमी, ठीक है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स इसे, जिसे एपिफेमी के पर्व की संध्या भी कहा जाता है। यह एक कैथोलिक हॉलीडे है फ्रेंड्स, और यह हॉलीडे कभी कभी मौज मस्ती के सेंस में, और या फिर कह सकते हैं कि अदर क्रिश्चियन फीस्ट डे, मतलब कि अन्य पर्व पर भी इस प्रोग्राम को मनाया जाता था फ्रेंड्स। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इसके कैरेक्टर्स की। तो फ्रेंड्स कैरेक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले है हमारा बियोला। तो फ्रेंड्स जो बियोला है ये एक बहन है और सेबास्टियन इसका ब्रो है, भाई है। तो अ शिपरेक्ड यंग वुमेन हु डिस्गाइज हरसेल्फ एज अ पेज नेम्ड सिजेरियो। तो फ्रेंड्स जो बियोला है ये अपने आप को सिजेरियो के रूप में दिखाती है। बाद में जब ये एक जहाज में डूब जाते हैं, जहाज डूबने की वजह से अलग अलग हो जाते हैं दोनों भाई बहन। और सेबास्टियन क्या है, इसका जो ट्विन ब्रदर है, ठीक है। अब बात करते हैं ड्यूक ओर्सिनो की। तो फ्रेंड्स ये ड्यूक ऑफ इलीरिया है, ठीक है। और ओलिविया की बात करें तो फ्रेंड्स ये एक वेल्दी काउंटेस है, ठीक है। मोलवोलियो की बात करें तो फ्रेंड्स ओलिविया के हाउस होल्ड में, मतलब कि जो ओलिविया का एक कह सकते हैं कि नौकरों में से एक है। मारिया की बात करें तो फ्रेंड्स ये भी एक इसकी नौकर है, ठीक है, किसकी, ओलिविया की, ठीक है। सर टोबी बेल्च की बात करें तो ओलिविया के अंकल हैं फ्रेंड्स। और आगे चलते हैं, सर एंड्रयू जो हैं फ्रेंड्स ये हैं सर टोबी, मतलब कि ओलिविया के चाचा का दोस्त है। फीस्ट की बात करें तो फ्रेंड्स ओलिविया का सर्वेंट है। और फेबियन की बात करें ये भी एक सर्वेंट है। एंटोनियो की बात करें अ सी कैप्टन एंड फ्रेंड ऑफ सेबास्टियन। तो फ्रेंड्स देखो अब स्टोरी करेंगे तब क्लियर होगा। एंटोनियो जो है फ्रेंड्स ये भी एक कैप्टन है, और ये सेबास्टियन यानी कि बियोला के भाई को बचाता है। और एक अदर कैप्टन है फ्रेंड्स, ठीक है, वो बचाता है किसको, बियोला को, ठीक है। तो ये अलग अलग कंट्रीज में जा करके, अलग अलग जगह पे जा करके इन लोगों को अलग अलग लोग मिलते हैं जो उन्हें बचाते हैं, ठीक है। बैलेंटाइन की बात करें एंड क्यूरियो की, तो फ्रेंड्स ये हैं जेंटलमैन अटेंडिंग ऑन द ड्यूक, और फ्रेंड्स अ सर्वेंट ऑफ ओलिविया। अ सी कैप्टन की बात करें अ फ्रेंड ऑफ बियोला। तो फ्रेंड जो ए सी कैप्टन के रूप में दिखाया गया है वो फ्रेंड ऑफ बियोला दिखाया गया है। और एंटोनियो जो है वो सेबास्टियन का दोस्त, क्योंकि फ्रेंड सेबास्टियन को एंटोनियो ने बचाया है और बियोला को जिसने बचाया उसे अ सी कैप्टन के नाम से इस वर्क में दिखाया गया है। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं इसकी सेटिंग की। तो फ्रेंड्स सेटिंग की बात करें तो इलीरिया नाम की जगह पर इसकी सेटिंग है।
The exotic setting of Twelfth Night is important to the play's romantic atmosphere. Illyria was an ancient region of the Western Balkans, whose coast, the eastern coast of the Adriatic Sea, विच इज़ द ओनली पार्ट ऑफ एंशियंट इलीरिया। तो फ्रेंड्स इलीरिया जो है कैसी जगह है, ट्वेल्थ नाइट की मनमोहक सेटिंग के लिए एक बहुत ही सुंदर और रोमांटिक माहौल देती है। ठीक है, इलीरिया वॉज तो फ्रेंड्स इलीरिया वॉज एन एंशियंट रीजन। तो फ्रेंड्स जो इलीरिया है वो पश्चिमी बाल्कन का एक पुराना क्षेत्र है, एंशियंट रीजन है। ठीक है, जिसका तट जिसका जो क्षेत्र है तट है वो एड्रियाटिक सागर का पूर्व तट है। ठीक है, जो कि प्राचीन इलीरिया का एकमात्र हिस्सा है। तो फ्रेंड्स आई होप सेटिंग भी क्लियर हुई होगी, कब लिखा गया, ट्वेल्थ नाइट नाम क्यों पड़ा है, कैरेक्टर कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं हम क्वेश्चंस को हम बाद में करेंगे, पहले इसकी शॉर्ट में मैं आपको स्टोरी बता देती हूँ। ठीक है, जिससे कि आप हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो कोई भी डाउट ना रहे। तो फ्रेंड्स देखो ये स्टोरी है किस किस की, वियोला एंड सेबास्टियन की। तो फ्रेंड्स ये दोनों हैं भाई और ये जा रहे हैं कहाँ, एक शिप में बैठे हुए हैं। और फ्रेंड्स क्या होता है कि शिप जो है वो डूब जाता है, तो ये यहीं से दोनों के दोनों भाई बहन बिछड़ जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो वियोला है और सेबास्टियन है, तो फ्रेंड्स जब ये बिछड़ जाते हैं तो जो वियोला नाम की लड़की है उसे एक कैप्टन बचा लेता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो कैप्टन है, जो कैप्टन इसे सोचता है कि भाई ये लड़की है, इसे कहाँ लेके जाऊँ मैं। तो ये बोलती है कि जब मेरा भाई, मतलब ये समझती है वियोला कि मेरा भाई जो है अब मिलेगा नहीं, वो शायद मर गया है डूब करके। और सेम कंडीशन फ्रेंड्स सेबास्टियन के साथ में है, वो भी ये सोच रहा है कि अब मेरी सिस्टर जो है वो शायद पानी में डूब करके मर गई है, हम दोनों अलग हो गए, अब शायद हम कभी नहीं मिलेंगे। तो वियोला सोचती है कि अब मैं क्या करूं। तो कैप्टन उसे बोलता है कि तुमको मैं कोई जॉब दिलवाता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो कैप्टन है ये किसे जानता है, ड्यूक ओर्सिनो को जानता है। ठीक है, और ओलिविया को भी जानता है। तो पहले ये सोचता है कि एक लड़की है तो ओलिविया के घर पे क्यों ना इसे काम दिला दिया जाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ओलिविया जो है ये इन दिनों बहुत ज़्यादा मुसीबतों से घिरी हुई है, क्योंकि फ्रेंड्स इसका जो एक भाई है, जवान भाई है, वो एक्सपायर हो गया है। तो फ्रेंड्स ये क्या कर रही है कि मैं अब कभी भी किसी मनुष्य इन द सेंस मतलब किसी आदमी से बात करना नहीं पसंद करूंगी, मैं किसी आदमी की शक्ल भी नहीं देखूंगी। वो एक शोक मना रही है अपने भाई के मौत पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो फ्रेंड्स जो ये सोचता है कि क्यों ना इसे, कौन सोचता है फ्रेंड्स, कैप्टन सोचता है कि मैं इसे यहाँ पे काम दिला दूँ, कहाँ पर, ओलिविया के पास। लेकिन जब इसे रीज़न पता चलता है तो फ्रेंड्स ये इसे ड्यूक ओर्सिनो के पास में ले करके जाता है। तो फ्रेंड ड्यूक ओर्सिनो के पास में जब ये जाता है तो वियोला को ये क्या बना देता है, सिजेरियो, मतलब कि एक लड़के के रोल में इसे लेके जाता है वहाँ पे। ठीक है, अब ये जो वियोला है फ्रेंड्स ये सिजेरियो के यहाँ पर ओर्सिनो के यहाँ पर क्या करने लगती है, जॉब करने लगती है। ठीक है, अब ये इसकी पेज बन गई है, मतलब कि नौकर बन गई है। ठीक है, किसकी, ओर्सिनो की। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये इसके यहाँ पे काम कर रही है। अब जो ड्यूक ओर्सिनो है फ्रेंड्स ये किसे पसंद करता है, ड्यूक ओर्सिनो पसंद करता है किसे, ओलिविया को। ठीक है, अब ये इसके लिए बहुत सारे मैसेजेस भेजता रहता है अपने जो नौकर हैं उनके थ्रू। अब ये बताता है किसको, वियोला को, कि मैं उसे पसंद करता हूँ। ठीक है, और तुम मेरी मदद करोगी। अब ये वियोला को भी उसके पास में भेजता है। तो फ्रेंड्स जो ओलिविया है वो किसी से मिलना पसंद नहीं करती, लेकिन वो जब जाता है, वियोला जाती है सिजेरियो के रूप में, तो कहीं ना कहीं वो उसकी बात सुनती है, कहीं ना कहीं उसे उससे अट्रैक्शन टाइप हो जाता है। तो फ्रेंड्स वो उसे पसंद ना करके किसे पसंद करने लगती है, वियोला, ओलिविया वियोला को पसंद करने लगी है। ठीक है, वो जब आता है तो वो उसकी बात सुनती है और वो उसे ही पसंद करने लग जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो वियोला है जब उसके ड्यूक ओर्सिनो के साथ साथ रह रही है फ्रेंड्स, तो वियोला किससे प्यार करने लगी है,
ड्यूक ओर्सिनो से, ठीक है। और फ्रेंड्स जो ड्यूक ओर्सिनो है वो किससे प्यार करता है, ओलिविया से, ठीक है। और जो ओलिविया है वो किसे पसंद कर रही है, कहीं ना कहीं वियोला को, ठीक है। तो ये क्या बन गया फ्रेंड्स, इनका एक ट्राइंगल बन गया, ड्यूक, ठीक है। और ड्यूक किसे पसंद कर रहा है, हमारी ओलिविया को, और ओलिविया पसंद कर रही है इसे, ठीक है। अब भाई कंडीशन क्रिटिकल हो चुकी है। अब क्या हो रहा है फ्रेंड्स, जब इन लोगों को लगता है, अब इसके घर चलते हैं ओलिविया के, तो ओलिविया के सर्वेंट्स की बात करें, मोलवोलियो, मारिया, ये इसके सर्वेंट्स हैं। तो फ्रेंड जो मोलवोलियो है ये इसका एक बहुत अच्छा मतलब अच्छा सर्वेंट है, जो अपनी जो मालकिन है उसकी बहुत ज़्यादा केयर करता है। तो फ्रेंड्स इस चीज़ से कहीं ना कहीं ये लोग जो मारिया वगैरह हैं और लोग इससे चिढ़ते हैं, तो ये इसके साथ में एक गंदा मजाक करते हैं कि एक लेटर लिखती है मारिया, ठीक है। और किसकी हैंड राइटिंग में फ्रेंड्स, ओलिविया की हैंड राइटिंग में। तो कि उसमें लिखती है कि मतलब बहुत सारी बेहुदा काम कराने के लिए, कि इस लेटर में लिखा हुआ है कि मैं ओलिविया आपको पसंद करती हूँ और आप मेरे लिए ये काम करो। किसे पसंद करती है, मोलवोलियो को, ठीक है फ्रेंड्स। तो मतलब ये इसके साथ में मजाक कर रहे हैं कि ये बहुत मतलब चहेता बनता है, इसे मजा चखाते हैं, ठीक है। और ये प्लानिंग किसकी है, सर टोबी वेल्च की, मारिया की, और फ्रेंड्स इसी का सर टोबी का एक और फ्रेंड्स है, उसका नाम है एंड्रयू, ठीक है। इन तीनों लोगों की प्लानिंग है, ठीक है। अब क्या होता है फ्रेंड्स, ये तीनों उसे मजा चखाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, अगर एंड्रयू ये हो गया इसका दोस्त। अब फीस्ट की बात करें, ये भी एक ओलिविया का सर्वेंट है और फेबियन भी इसी का एक नौकर है। अब एंटोनियो फ्रेंड दूसरी साइड में, एंटोनियो जो है वो उसे बचा लेता है, किसे, सेबास्टियन को, ठीक है। अब ये भी दोनों घूमते घामते फ्रेंड्स उसी जगह पर पहुंच जाते हैं, कहाँ पर, जहाँ पर कि वियोला है, ठीक है। और वो किसके रूप में है यहाँ पे, किसके रूप में है यहाँ पे फ्रेंड्स, वो सिजेरियो के रूप में है, ठीक है। तो फ्रेंड्स जब ये मिलते हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, और मतलब जो सेबास्टियन है उसे लोग क्या समझने लगते हैं, वियोला समझने लगते हैं, मतलब कि सिजेरियो समझने लगते हैं, क्योंकि इन्होंने दोनों इनके जो मतलब कि रोल जो उसने शक्ल जो है वो दोनों की एक जैसी है, और लोग उनसे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये थोड़ी सी ऐसी ही कहानी है, मतलब इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है, और मजाकिया टाइप भी है। तो फ्रेंड्स लास्ट में क्या होता है, सबसे लास्ट की अगर बात करें तो फ्रेंड्स जो सेबास्टियन है इसकी शादी किससे हो जाती है, ओलिविया से। क्योंकि फ्रेंड्स कहीं ना कहीं ओलिविया जो पसंद कर रही है वो किसे पसंद करती थी, वियोला को, है ना। और वियोला की शक्ल जो है वो अपने भाई सेबास्टियन से मिली हुई है, तो वो एग्री करती है कि कोई बात नहीं, मैं सेबास्टियन से शादी कर लूँगी, ठीक है, क्योंकि वो लड़की है वियोला। और फ्रेंड्स अगर वियोला की बात करें तो ये किसे पसंद करती थी, ड्यूक ओर्सिनो को। जब फ्रेंड्स ओलिविया इससे शादी करने को ड्यूक से राजी नहीं होती, तो ड्यूक भी समझ जाता है कि भाई जब ये खुशी नहीं है मेरे साथ में, और इसे ये भी पता चलता है कि जो वियोला है वो उसे पसंद कर रही है, किसी ड्यूक को, तो ड्यूक भी उससे शादी कर लेता है। तो फ्रेंड्स हैप्पी एंडिंग हो जाती है यहाँ पे प्ले की, ठीक है। तो ड्यूक की शादी किससे हो गई है फ्रेंड्स, वियोला से, ठीक है। और जो हमारी ओलिविया है उसकी शादी हो जाती है सेबास्टियन से, ठीक है। तो यहाँ पे हैप्पी एंडिंग हो जाती है। ये थी इसकी स्टोरी, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन से। जो चीज़ें हमारी फ्रेंड्स रह गई होंगी वो हमारी क्वेश्चंस के थ्रू एकदम से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। स्टोरी को भी ज़्यादा लंबा खींचने में, डिटेल में पढ़ने में कोई फ़ायदा नहीं है, मेन पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं हमारे। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की। तो फ्रेंड्स पहला जो क्वेश्चन है इसका वो है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज ओर्सिनो इन लव विद एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। तो फ्रेंड्स जो ओर्सिनो है, ओर्सिनो तो समझ ही गए होंगे, ड्यूक ओर्सिनो, ये स्टार्टिंग में किसके साथ प्रेम में है, किसको पसंद कर रहा है, ओलिविया को, वियोला को, मारिया को, या फिर मोलवोलियो को। तो फ्रेंड ड्यूक ओर्सिनो किससे प्यार करता है स्टार्टिंग में, ओलिविया से, ठीक है। ये तो आपको पता ही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द कोट। इफ म्यूजिक वी द फूड ऑफ डैश डैश प्ले ऑन। तो फ्रेंड्स ये लाइन है हमारी 12th नाइट की, तो यहाँ पे स्पेस में क्या आएगा ये पूछा गया है। इफ म्यूजिक वी द फूड ऑफ स्लीप, फूड ऑफ सोरो, फूड ऑफ लव, फूड ऑफ जॉय। तो फ्रेंड्स क्या है इसका करेक्ट आंसर, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव,
play on. तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज ट्वेल्थ नाइट टेक प्लेस. तो यहाँ पे पूछा गया है कि फ्रेंड जो हमारा ट्वेल्थ नाइट है यहाँ ये कहाँ पे प्रेजेंट किया गया है, मतलब कि कहाँ पर इसकी सेटिंग है. तो इंग्लैंड में, इलीरिया में, रूटीना में, डेनमार्क में. तो फिर कहाँ पर है फ्रेंड्स? इलीरिया में है. ठीक है, आगे चलते हैं. वाई इज ओलिविया अनविलिंग टू रिसीव एनी विजिटर्स. तो फ्रेंड्स जो ओलिविया है क्यों है अनिच्छुक है किसी भी विजिटर से मिलने की, मतलब कि वो किसी से भी मिलना क्यों नहीं चाहती है ओलिविया. शी इज हाइडियसली डिफॉर्म्ड, शी इज टेरिबली शाई, शी इज कैन नॉट स्पीक, शी इज इन मोर्निंग फॉर हर डेड ब्रदर. क्योंकि फ्रेंड्स वो अपने भाई की मौत का दुख मना रही है, इसी वजह से वो किसी की शक्ल भी देखना नहीं पसंद कर रही है, ना ही किसी से वो बात करना पसंद कर रही है. ठीक है, अब आगे चलते हैं. हाउ डज बियोला कम टू बी एट ओर्सिनोज कोर्ट. तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है कि बियोला जो है कैसे आती है ओर्सिनो के कोर्ट में. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5. She is shipwrecked nearby. She is captured and made a slave. She is invited to be a guest of Orsino. She is Orsino's daughter. तो फ्रेंड्स ओर्सिनो के कोर्ट तक कैसे पहुंचती है? क्योंकि फ्रेंड्स वो सी इज शिपरेक्ड नियर बाई, वो आसपास ही कहीं वो जहाज़ की वजह से, जहाज डूबने की वजह से वो वहाँ फंस जाती है और वहाँ पे उसे कैप्टन बचाता है और जो कैप्टन है वो इसे ओर्सिनो के कोर्ट में लेकर के आया है. तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज सर एंड्रयू एग्यूचेक स्टेइंग एट ओलिवियाज होम. तो जो सर एंड्रयू हैं वो ओलिविया के घर पे क्यों रुके हैं? ही इज अंकल, ही इज ट्राइंग टू कोर्ट मारिया, ही इज ट्राइंग टू कोर्ट ओलिविया, ही इज मोलवोलियोज ब्रदर. तो क्या है फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर? तो फ्रेंड्स जो एंड्रयू है फ्रेंड्स वो क्या क्यों रुका हुआ है यहाँ पे? ही इज ट्राइंग टू कोर्ट मैरिया. ठीक है, मारिया. ठीक है, तो ये मारिया के चक्कर में यहाँ पे रहता है. ठीक है, और किसका दोस्त है? टोबी का फ्रेंड है. फ्रेंड्स दोनों के दोनों शराबी हैं, है ना. टोबी और सर एंड्रयू दोनों के दोनों कितने नालायक इंसान हैं, बस शराब पीते रहते हैं, ऐसा इनका रोल दिखाया गया है. ठीक है, आगे चलते हैं. हाउ डज बियोला डिस्गाइज हर सेल्फ. तो फ्रेंड्स जो बियोला है वो अपने आप को किस रूप में डिस्गाइज करती है देख लेते हैं. सी पुट्स ऑन मेकअप टू मेक हर सेल्फ रिजेंबल एन ओल्ड वुमेन. सी ड्रेसेज लाइक अ मैन. सी शेव्स हर हेड एंड वेयर्स अ फॉल्स बियर्ड. सी डज नॉट डिस्गाइज हर सेल्फ. तो वो क्या करती है फ्रेंड्स? सी ड्रेसेज लाइक अ मैन. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मोलवोलियोज पोजीशन. तो यहाँ पे पूछा गया है कि मोलवोलियो जो है वो क्या है? ही इज ओर्सिनोज फूल, ही इज बियोलाज बटलर, ही इज सर टोबीज बटलर, या फिर ही इज ओलिवियाज स्टीवर्ड. तो फ्रेंड्स ये जो है मोलवोलियो जो है ही इज ओलिवियाज स्टेवार्ड, उसका एक मैनेजर की तरह ये काम करता है. और फ्रेंड्स ये इसका बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं चहेता है, बहुत लाड़ दुलार से रखती है इसे ओलिविया. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वाई इज सर टोबीज ग्रेट वाइस. यहाँ पे पूछा गया है कि जो सर टोबी में क्या कमी है, सबसे बड़ा दोस्त क्या है उसमें? ही इज़ अ ड्रैंकर्ड, ही इज़ अ ग्लटन, ही इज़ एंजॉय कंपनी ऑफ गर्ल्स, ही हैज़ नो वाइसेस. उसमें कोई कमी नहीं है. तो फ्रेंड्स क्या कमी है उसमें? ही इज़ अ ड्रंकर्ड. ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट हियर. वो खुद तो पीता ही है, अपने दोस्त को, किसको? जो इसका दोस्त है सर एंड्रयू, उसे भी पिलाता है साथ में बिठा करके. व्हाई डज ओर्सिनो सेंड टू कैरी हिज मैसेज टू ओलिविया. तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया हु डज ओर्सिनो सेंड टू कैरी हिज मैसेज टू ओलिविया. तो फ्रेंड्स ओर्सिनो जो है वो अपने मैसेज किसके थ्रू भेजता है ओलिविया के पास? मोलवोलियो, फीस्ट, बियोला डिस्गाइज एज सेजारियो, या फिर सेबेस्टियन के हाथ. तो बियोला को भेजता है फ्रेंड्स. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर. और जो कि बनी हुई है क्या? सेजेरियो. तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डज वियोला फेल इन लव विद. तो वियोला जो है वो किससे प्रेम करने लग जाती है फ्रेंड्स इस वर्क में? मोलवोलियो, ओर्सिनो, सर टोबी, या फिर ओलिविया से.
तो फ्रेंड्स ड्यूक ओर्सिनो को ये पसंद करने लगती है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज ओलिविया फेल इन लव विद। तो यहाँ पे पूछा गया है कि फ्रेंड्स जो ओलिविया है वो किससे प्यार करती है, ओर्सिनो से, मोलवोलियो से, वियोला इन हर डिस्गाइज सिजारियो, या फिर एंटोनियो। तो फ्रेंड्स ये किससे प्यार करती है, ओलिविया जो है वो मतलब कि सिजेरियो यानी कि वियोला, जब वियोला उसके पास जाती है, सिजेरियो एक लड़का बन करके जाती है, तो जो लड़का है वो उसे पसंद करती है, इसकी पर्सनैलिटी को पसंद करती है, सिजेरियो को। ओके, आई होप क्लियर होगा। चलते हैं आगे। हु इज सेबास्टियन। तो फ्रेंड्स सेबास्टियन कौन है, वियोला का ब्रदर है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फोर्जेज अ लेटर दैट मोलवोलियो थिंक्स इज फ्रॉम ओलिविया। तो फ्रेंड्स जो मोलवोलियो है इज फ्रॉम ओलिविया। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है कि कौन लिखता है उस लेटर को जिसे मोलवोलियो सोचता है थिंक्स इट फ्रॉम ओलिविया। तो फ्रेंड्स किसने की है ये बदतमीजी, जो कि मोलवोलियो को एक लेटर दिया जाता है और उसमें ये दिखाया गया है कि लेटर ओलिविया की तरफ से मिला हुआ है। ठीक है, तो ये कौन फोर्जेस करता है, नकली लेटर कौन लिखता है, फीस्ट, सरटोबी, मारिया या फिर वियोला। तो फ्रेंड कौन लिखता है, मारिया लिखती है जो कि नौकरानी है, और इसके साथ कौन कौन मिले हुए हैं फ्रेंड्स, टोबी और दूसरा जो सर एंड्रयू है। ठीक है, ये लोग मिले हुए हैं और ये लेटर को पहुंचाते हैं कहाँ तक, मोलवोलियो के पास। वॉट डज द फोर्ज लेटर मेक मोलवोलियो बिलीव। तो फ्रेंड जो फोर्ज लेटर है या कि नकली जो लेटर था, जो नकली पत्र है, उसके बाद में मोलवोलियो को क्या बिलीव होने लगता है, मोलवोलियो क्या सोचने लगता है फ्रेंड्स, दैट मारिया इज इन लव विद हिम, that he is going to inherit a fortune, that Viola is in love with him, या that Olivia is in love with him। तो फ्रेंड्स ये जो लेटर लिखा गया है, मारिया ने लिखा है और उस लेटर में ये लिख दिया है कि मैं ओलिविया लिख रही हूँ और तुम मेरे कहने से ये काम करो। तो फ्रेंड्स वो क्या सोचने लगता है कि जो ओलिविया है, जो काउंटेस है, वो उससे प्यार करने लगी है। ठीक है, उसके अंदर गलतफहमी आ जाती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु टेक्स केयर ऑफ सेबास्टियन आफ्टर ही इज शिपरेक्ड। तो फ्रेंड्स सेबास्टियन की जो रक्षा करता है, देखभाल करता है, वो कौन करता है डूबने के बाद में, वियोला, फीस्ट, मोलवोलियो या फिर एंटोनियो। तो फ्रेंड्स जो एंटोनियो है ये क्या है, एक कैप्टन है जो कि बचाता है किसे, सेबास्टियन को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु चैलेंजेस सिजेरियो टू अ ड्वेल। तो फ्रेंड्स जो सिजेरियो को कौन चैलेंज करता है, कौन ललकारता है युद्ध के लिए, मतलब ड्वेल मतलब कि लड़ाई झगड़े के लिए, युद्ध के लिए कौन चैलेंज करता है। तो फ्रेंड्स गैस कीजिए क्या होगा करेक्ट आंसर, ओशिनो, मोलवोलियो, सर एंड्रयू या फिर एंटोनियो। तो कौन करता है फ्रेंड्स, सर एंड्रयू करता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज मोलवोलियो वियर इन द होप ऑफ प्लीजिंग ओलिविया। तो फ्रेंड्स ये पूछा गया है कि मोलवोलियो जो है वो क्या पहनता है, होप ऑफ प्लीजिंग ओलिविया, ओलिविया को खुश करने के लिए वो क्या पहनता है, ग्रीन लेगिंग्स, वीमेंस क्लॉथिंग, येलो स्टोकिंग क्रॉस्ड गार्टर्स या फिर रेड बिग एंड सिल्वर पैंटलून्स। तो फ्रेंड्स क्या पहनता है, गैस कीजिए क्या होगा करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स येलो स्टॉकिंग्स एंड क्रॉस्ड गार्टर्स। तो फ्रेंड्स जो क्या पहनता है, येलो स्टॉकिंग्स मतलब कि सॉक्स, और गार्टन्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, जो कि घुटने से ऊपर गर्ल्स बांधती हैं, मोस्टली पहनती हैं उनको। ठीक है, तो एक मतलब एक डिजाइनिंग सा पट्टा जैसा होता है कुछ, है ना, फ्लावर्स वगैरह का बना हुआ, तो वो पहनता है। ठीक है,
आगे चलते हैं। वाई डज एंटोनियो ट्रेवल टू इलीरिया, जो एंटोनियो है वो क्यों जाता है इलीरिया में? टू बी क्लोज टू सेबास्टियन, टू गेट रिवेंज ऑन ओर्सिनो, या फिर टू वू ओलिविया, या फिर ही डज नॉट ट्रेवल। यहाँ पे पूछा गया है कि एंटोनियो क्यों जा रहा है इलीरिया में, जहाँ पर कि इलीरिया में कौन कौन है? वियोला है जो सेबास्टियन की बहन है, और ओलिविया भी है, और ड्यूक ओर्सिनो भी है। तो क्यों जा रहा है ये पूछा गया है फ्रेंड्स। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा टू बी क्लोज टू सेबास्टियन, सेबास्टियन के मतलब कि करीब जाने के लिए, मतलब कि जब बच्चा सेबास्टियन अकेला पड़ गया है तो वो उसे घुमाने के लिए वहाँ से ले जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। व्हाई डज सर एंड्रू ट्राई टू फाइट विद सेबास्टियन, तो यहाँ पे पूछा गया है कि सर एंड्री जो है वो क्यों लड़ना चाहता है सेबास्टियन के साथ में, क्यों लड़ रहा है सेबास्टियन के साथ में। ही थिंक्स दैट सेबास्टियन हैज़ किल्ड ओर्सिनो, ही थिंक्स दैट सेबास्टियन वॉन्ट्स टू किल सर टोबी, ही थिंक्स दैट सेबास्टियन इज इन लव विद मारिया, ही थिंक्स दैट सेबास्टियन इज सेजेरियो। तो फ्रेंड्स वो क्या समझता है, कब कब वो करता है उस पर हमला कब करता है, क्यों लड़ना चाहता है? क्योंकि वह सोचता है ही थिंक्स दैट सेबास्टियन इज सेजेरियो, क्योंकि जो सेजेरियो है और सेबास्टियन है दोनों की शक्ल एक है, क्योंकि ये भाई बहन है। सेजेरियो वियोला है और ये इसका भाई है, लेकिन इसने यहाँ पे सेजेरियो का रूप ही तो रख रखा है, लेकिन है तो एक जैसी शक्ल के, तो ये इस वजह से कन्फ्यूज हुआ है, क्योंकि ये ट्विंस बेबी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। Now come to the next question, and next question is and last question of the day। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर से कर दिया करो, इससे और कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हम सही राह पर काम कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा और अच्छा फील होता है फ्रेंड्स, और नई नई वीडियोस बनाने का मन होता है। तो फ्रेंड्स सपोर्ट करते रहिए। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। हुम डज ओलिविया मैरी, कि फ्रेंड्स जो ओलिविया है वो किससे शादी करती है, ये पूछा गया है फ्रेंड्स। यहाँ पे ओलिविया किससे शादी करती है? सेबास्टियन से, एंटोनियो से, मालवोलिया से, या फिर ओर्सिनो से। तो फ्रेंड्स ओलिविया किससे शादी करेगी? ये करती है सेबास्टियन से शादी। ठीक है, और फ्रेंड्स जो ड्यूक है, ड्यूक किससे करेगा? वियोला से। ठीक है, क्योंकि वियोला जो है वो उसे पसंद करती है। तो यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स? सेबास्टियन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, और इसके पास में जो सब्सक्राइब है सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।